हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी मैथमेटिक्स में फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक, इससे प्रीवियस वीडियो पार्ट थर्ड में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नाउ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 18 से। क्लियर? तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ये जो पेपर है 2015 का है। ठीक है, 15 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं टू एसिलरेट द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करने के लिए क्या आता है, साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात कर रहा है ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ। तो देखो, जब भी कोई साइक्लोट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, तो इसमें जो हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है वो 2 पाई m अपॉन कितना आता है, क्यू बी आता है। ठीक है, टाइम पीरियड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ये 2 पाई m अपॉन क्यू बी आता है टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है वो। तो ये क्या आएगा, क्यू बी अपॉन कितना आ जाएगा, 2 पाई m। ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको। क्लियर? फ्रीक्वेंसी आया। अब हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो ओमेगा की बात, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। 2 पाई को ऐसे रहने दो, न्यू की वैल्यू रख देते हैं, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। क्लियर? क्यू बी अपॉन 2 पाई m। तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो जो ओमेगा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू बी वाई क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो किस में डिपेंड कर रही है, चार्ज में डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, मास में डिपेंड कर रही है। तो ये इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया, चार्ज में डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। तो इसमें इस फॉर्मूले में क्या नहीं आ रहा है, वी नहीं आ रहा है, वी की पावर 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड पर क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 19। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट इन अ सर्किट। द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो जनरली जो इसमें जो होता है, करंट कैसे डिपेंड करती है डिफ्लेक्शन में, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, बना फाई बना के आई। क्या, दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे, फाई फाई बना के आई, फाई बना के आई, फाई बना के आई। इस तरीके से लिखने का तरीका, ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे, इस तरीके से, फाइव बना के आई। क्लियर? किस तरीके से लिखेंगे, ये जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है इसको लर्न करने की। फाइव बना के आई, फाइव बना के आई। तो हमसे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, यहाँ थीटा एक ही बात है, थीटा या फाइव बोलो। तो फाइव या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सेकंड। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 20। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होता है, टेस्ला होता है, और फाइव इक्वल टू बी डॉट ए होता है। यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो 5/a आ जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और फोर्स ऑन अ कंडक्टर, एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा, एफ इक्वल टू क्या होता है, बिल साइन थीटा। यहाँ से बी निकालेंगे तो एफ अपॉन क्या आ जाएगा, आई एल आ जाएगा, न्यूटन, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये भी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या, डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 21। द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइंस। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू जी, मीन्स जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी क्या होंगी, एग्जिट होंगी। तो जो नेट फ्लक्स होगा हमारे पास, नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 22। लेंज लॉ, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉज ऑफ, लॉज ऑफ लेंज लॉ किसके
कॉन्सिक्वेंस पर बेस्ड है, चार्ज नहीं है, मास नहीं है, मोमेंटम नहीं है। लेंज लॉ इज जनरली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 टू 22 डिस्कस किया था। फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो आगे अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और अपना स्कोर भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आउट ऑफ 5 आपने कितना ऑब्टेन किया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।